अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर किया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हो या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो, आप उसको नंबर लाइन पे किस तरह प्रेजेंट करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो है आपके बुक में वो दी हुई है, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन द नंबर लाइन। आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है 3/2 एंड 5/4। आपको बताइए आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वाली को हम लोग सॉल्व करते हैं कि 3/2 जो है आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म, इसको हम किस तरह नंबर लाइन में प्रेजेंट करें। आपको पता है कि 2 1 जा 2, 2 + 1 3 बन गया आपके पास 3/2। अब आपने क्या करना है, 0 इसका स्टार्टिंग पॉइंट रखना है, 5 इसका एंड पॉइंट रखना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, 0 से लेके 1 तक में आपके पास 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। देखिए इनका हाफ जो पार्ट होगा वो होगा 1/2। अब ये कह रहा है 1/2, तो आपने क्या करना है, 1 के बाद 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर जहाँ 5 इक्वल पार्ट्स होंगे आपने यहाँ मेंशन कर देना 1/2। दैन आप लोगों के पास 5/4। आपको पता है कि 4 1 जा 4, 4 + 1 5, 5/4 है आपके पास। स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 है, हमारे पास एंडिंग पॉइंट इसका भी 3 है। अब यहाँ से ये आपको कह रहा है कि 1/4 जो है आपको मेंशन करना है। तो यहाँ से 1 से लेके 2 तक में आपके पास 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इसको कितने इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। 1/4 आपका यहाँ आ रहा है, तो यहाँ आपने इसको क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। इसके बाद है आपके एग्जांपल नंबर 2, जिसमें आपको कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है आपके पास। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। अब उसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब ये आपको कह रहा है कि इसको आपको नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है। तो इसको नंबर लाइन में प्रेजेंट करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले जिस तरह आपने वहाँ पे टर्मिनेटिंग में एक नंबर लाइन प्लॉट की थी, यहाँ पे आप एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 रहेगा, एंडिंग पॉइंट इसका यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 मेंशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास एग्जांपल है वो कह रहा है कि 11/6। आपने यहीं पे भी क्या करना है, 6 1 6, 6 + 5 आपके पास क्या होता है 11। ये बन गया आपके पास 11/6। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 1 तक में 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने कितने इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 5 के अंदर। 1 2 3 4 5 6 के अंदर डिवाइड किया है इसने यहाँ पर। और 7 8 9 10 11 12 यानी 6, यहाँ 1 से लेकर 2 तक के बीच में 6 इक्वल पार्ट्स हैं, और 0 से लेकर 1 तक के बीच के इसके 6 इक्वल पार्ट्स हैं। यहाँ पे जो आएगा हमारे पास वो आएगा 1/5/6 यहाँ मेंशन किया इसने। इसके बाद है आपके पास ये कह रहा है कि माइनस के 5/3, यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3, 3 + 2 आपके पास 5 हो जाता है, बट ये माइनस का है तो आपको नेगेटिव साइन की तरफ जाना है 0 से लेके। अब आपको पता है आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो आप यहाँ जाएंगे तो माइनस का 2/3 इसने यहाँ पर मैंशन कर दिया है। अब ये कह रहा है आपको कि डिस्टिंग द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आप लोगों को कल बताया था कि रेशनल नंबर आपके पास वो होते हैं जो फ्रैक्शंस के फॉर्म के अंदर आएँ, और उसके अलावा आपके पास सिंपल कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो आपका क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। ये रेशनल नंबर वो होता है जो आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में आए, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास डेसिमल के अंदर कोई नंबर आ रहा है तो आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। अब ये कह रहा है आपको कि नंबर्स हैं आपके पास 1/2। हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर इसको सॉल्व भी किया था कि 1/2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 0.5। जिसने नहीं देखा है वो जाके पहले वो वीडियो देख ले, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है 1/4। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर हमेशा अंदर जाता है, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रहता है। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25। अब आपके पास ये क्या कह रहा है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है, ये भी टर्मिनेटिंग है। अब देखिए 0.333। अब आपके पास पॉइंट के बाद सेम नंबर वही बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। और इसके अलावा अब आपके पास ये कह रहा है कि ये भी देखें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अच्छा, ये नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कहला रहा है कि देखें पॉइंट के बाद 8 1 8 1 यानी 2 2 नंबर्स बार बार रिपीट होते जा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है आपके पास अंडर रूट 2। अंडर रूट का मकसद यही है कि आपके पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि 1.414 अब ये कह रहा है आपके पास कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब इसका मकसद ये है आपके पास कि देखें ये कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है मैथ्स आपके पास, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बच रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा।
दैन उसके बाद आपके पास √3 इज़ इक्वल टू 1.733205। अब ये देखें कंटिन्यूसली ये भी चलता ही जा रहा है, डॉट 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 मेंशन है यहाँ पे, तो ये भी चलता ही जा रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब उसके बाद आती है आपके पास एक्सरसाइज 1.1, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल्स इरेशनल नंबर एंड ऑल्सो राइट वन इन सेपरेट कॉलम। अब आपको काफ़ी सारे नंबर्स गिवन हैं। अब आपको क्या करना है, इसको रेशनल नंबर को अलग सेपरेट करके लिखना है और इरेशनल नंबर को सेपरेट करके लिखना है। इससे पहले आप लोगों को रेशनल नंबर इरेशनल का कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 1/5। आपको पता है जो फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन होगा वो हमारे पास रेशनल नंबर कहलाएगा, जो अंडर रूट की फॉर्म में गिवन होगा वो आपके पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद है आपके पास थर्ड वाला 5/√6। यहाँ पे भी अंडर रूट है तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। देन है आपके पास 2/8 फ्रैक्शन की फॉर्म गिवन है, इरेशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद 1/√3 है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। 0 आपके पास रेशनल नंबर कहलाएगा। पाई आपके पास हमेशा इरेशनल नंबर कहलाता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है आपके पास वो डेसिमल्स के अंदर आती है, वो भी कंटिन्यूसली चलती ही रहती है। √5 है आपके पास, ये भी इरेशनल नंबर है। ये भी आपके पास रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। 1/π। उसके बाद है आपके पास 11/12, ये आपके पास रेशनल नंबर होता है। अब ये कह रहा है आपको कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अभी आप यहाँ पे क्या करना है कि तमाम आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, आपको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है यानी इनको डिवाइड करना है। ऑल्सो इंडिकेट टर्म एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।